हेलो जी, आप सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। आज की हम बात करें तो आज अमावस्या तिथि है और सभी अपने घरों में अमावस्या के दिन दीपक जलाते हैं पितरों के नाम का और पितरों से आशीर्वाद लेते हैं। अमावस्या के दिन हम ब्राह्मण को भोज कराते हैं अपने घर में, कुछ वस्त्र का दान देते हैं, चप्पल या वस्त्र कुछ भी जो हो वैसा ही दान कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। और अमावस्या को झाड़ू पोछा करके साफ सफाई करने के बाद ही अमावस्या को निकालें, पितरों के लिए भोज तैयार करें। इस दिन खीर भी बनाई जाती है जो कि पितरों के लिए ही होती है ये भी। और हम अगर बात करें तो पितरों की कृपा का हमारे ऊपर होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पितर भी हमारे देवताओं के ही समान हैं, देवताओं से भी बढ़कर माने जाते हैं पितर देवता। तो इसीलिए नहा धोकर हमें अमावस्या का व्रत भी करना चाहिए, अच्छे से अमावस्या के दिन भोजन बनाना चाहिए और किसी गरीब को दान भी देना चाहिए। अगर हमारे घर पर कोई गरीब ब्राह्मण या कोई और आ जाए तो उसे भी भोजन देना चाहिए। कहते हैं कि सबसे बड़ा दान भोजन का ही होता है। तो अमावस्या के दिन अगर आपके द्वार पर कोई आ जाता है तो उसको खाली न जाने दें, कुछ न कुछ दान दक्षिणा उसको ज़रूर दें। और अब आगे बात करते हैं हम। आज शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन हम जो भी कोई शुक्रवार का उपवास रखता है उसके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं, जो आप व्रत के शुक्रवार के व्रत को सुन सकते हैं आप। वैसे तो कई तरह की कहानियाँ होती हैं, लेकिन हम आपके लिए एक बहुत ही सरल भाषा में कहानी लेकर आए हैं जो कि इस प्रकार है, आप ध्यान से सुने। एक बार एक सास बहू थी, बेटा काम धंधा करने के लिए बाहर चला गया, महीने 2 महीने में आता था उनका बेटा। सास शुक्रवार के दिन शुक्रवार की व्रती रहती थी, शुक्रवार की मूर्ति सिंहासन पर बैठा कर पूजा करती थी। एक दिन सास बोली, मैं तीर्थ करने जा रही हूँ, तू मेरे शुक्रवार की पूजा कर लेना। सासू माँ चली गई, बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया। शुक्र महाराज को गुस्सा आ गया और तरह तरह की विपत्ति आने लगी। बच्चे बहुत बीमार हो गए, लड़के का काम छूट गया, बीमारी में सब पैसा ख़त्म हो गया और घर में झाड़ू पोंछ कर शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाल आई। लड़का भी बीमार हो गया। सास तीर्थ करके आई तो घर में देखा कि घर को देखकर बहुत दुख हुआ। रात को सपने में शुक्रवार महाराज ने कहा कि तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं करी, सारा धन नष्ट हो गया है। सुबह उठकर देखे तो शुक्र महाराज की मूर्ति भी नहीं थी। बहू से बोली, शुक्रवार की मूर्ति कहाँ गई? बहू बोली, मुझे नहीं पता। सास घर बुहार कर कूड़ा फेंकने गई तो वहाँ देखा कि शुक्रवार की मूर्ति पड़ी हुई है। वहाँ से उठाकर नहलाकर बड़े प्रेम से पूजा की और विनती की कि हे शुक्र भगवान, मेरी बहू को की गलती माफ़ कर दो। सास बहू दोनों शुक्रवार के व्रत करेंगे। फिर यह प्रण लेते ही उनके लड़के को भी काम का नोटिस आ गया, उसको भी काम मिल गया। सभी बच्चे थे जो भी घर में बीमार था वो सब ठीक हो गए। बेटा बोला, हमारी बुद्धि खराब हो गई थी कि हमने शुक्र भगवान की मूर्ति को कूड़े में फेंक दिया था। सास बोली, हे शुक्रवार महाराज, जैसा बेटा बहू से रूठे हो ऐसे किसी से मत रूठना और हम सब पर कृपा करो। सास पर कृपा की शुक्र देवता ने सभी चीज़ों की मौज करी, घर में अन्न के सब कुछ भंडार भरपूर कर दिए। हे शुक्र भगवान, उस सासू माँ को ठूठी से सबको ठूठ न सुनते गिनते उकारे बरते को। जो भी कोई ये कहानी सुनी उनके घर में भी कृपा करना। सो धन्यवाद। जय हो शुक्र भगवान की। तो ये थी हमारी शुक्रवार देवता की कहानी। और शुक्रवार को लक्ष्मी माता की भी, संतोषी माता की भी कहानी सुनी जाती है, तो आप वो भी सुन सकते हैं। और ये कहानी थी शुक्रवार देवता की। जय हो शुक्रवार देवता, जय हो।